Hello students, today we are going to discuss about बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फोर्स क्या है। तो फोर्स कैन बी डिफाइंड एज द पुल और पुश अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। डिटेल में हम फोर्स को प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है प्रीवियस वीडियो का, वहाँ जाकर देखें, देन इसके बाद उस वीडियो को देखें। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैलेंस फोर्स क्या होते हैं और अनबैलेंस फोर्स क्या होते हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर एक पिक दिखाई गई है जहाँ पर दो कंडीशन दिखाई गई हैं। तो पहली जो कंडीशन है उसमें देखा हमने कि ये टीम है दो, ए और बी, और दोनों टीम ने सेम फोर्स अप्लाई किया गया है। पहली टीम ने भी 300 न्यूटन इस डायरेक्शन में किया और सेकंड टीम ने भी 300 न्यूटन दूसरी डायरेक्शन में किया है। दूसरे वाले केस में देखते हैं कि पहली टीम ने 400 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन और दूसरी वाली टीम ने 300 न्यूटन फोर्स किया है अप्लाई। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किस कंडीशन में बैलेंस फोर्स लगे हैं और किस में अनबैलेंस फोर्स लगे हैं। तो इसको समझते हैं। तो बैलेंस फोर्सेस क्या है? तो बाय डेफिनेशन, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, द फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। तो ये स्टूडेंट, यदि किसी बॉडी पर जो फोर्स लगे हैं और उनका नेट यानी कि रिजल्टेंट फोर्स क्या है वो जीरो है, तो हम कह सकते हैं कि बॉडी पर बैलेंस फोर्स लगे हुए हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक एम मास की बॉडी कंसीडर की हुई है और उसमें हमने ये देखा है कि एक 10 न्यूटन का फोर्स उस पर इस डायरेक्शन में लगा हुआ है और एक 10 न्यूटन का फोर्स में दूसरी डायरेक्शन में लगा हुआ है। दोनों बॉक्स पर लगे हुए हैं और जब हमने उनका नेट फोर्स निकाला तो क्या है 10 - 10 यानी कि 0 न्यूटन। यानी कि बॉडी पर कितना फोर्स लगा है, नेट फोर्स कितना है, रिजल्टेंट फोर्स कितना है, 0 न्यूटन है। तो हम कह सकते हैं कि बॉडी पर कैसे फोर्स लगे हैं, बैलेंस्ड फोर्स। क्लियर? तो जब भी किसी बॉडी पर नेट फोर्स, नेट रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो 0 है, तो हम बोलेंगे कि बॉडी पर बैलेंस फोर्स लगे हैं। क्लियर? जैसे यहाँ पर इस टीम ने, यहाँ पर हमने देखा कि इस टीम ने एफ फोर्स डायरेक्शन में लगाया और सेकंड टीम ने भी एफ फोर्स डायरेक्शन में लगाया। दोनों ने ये फोर्स क्या है, इक्वल हैं बट अपोजिट हैं। जब हमने नेट फोर्स निकाला तो दोनों के फोर्स, नेट फोर्स कितना आया, 0। तो हम कह देंगे कि बॉडी पर कैसे फोर्स लगे हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। क्लियर? तो इस एग्जाम्पल में पहली वाली कंडीशन में बैलेंस फोर्स लगे हुए हैं। क्लियर? क्योंकि नेट फोर्स कितना है, 300 - 300 यानी कि 0 न्यूटन। क्लियर? आगे देखते हैं फॉर बैलेंस्ड फोर्स। थोड़ा सा इसका एक डेरिवेशन टाइप है, इसको भी समझ लेते हैं। बैलेंस फोर्स के लिए जो अभी हमने देखा है कि नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। क्लियर? लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F = ma होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है? यानी कि फोर्स = होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन। यानी कि फोर्स 0 है तो ma भी क्या होगा, 0 होगा। अब हम जानते हैं कि मास तो 0 नहीं होता है, m does not equal to 0, मास कभी भी 0 नहीं हो सकता। लेकिन जो एक्सेलेरेशन है वो 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जब किसी बॉडी पर बैलेंस फोर्स लगे हैं तो उसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, 0 होगा। तो इस डेरिवेशन से क्या कंक्लूजन निकला कि जब भी किसी बॉडी पर बैलेंस फोर्स लगते हैं तो उसका एक्सेलेरेशन क्या होता है, 0 होता है। और 0 एक्सेलेरेशन दो कंडीशन में हो सकता है, जब बॉडी रेस्ट में है या बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। क्लियर? क्योंकि एक्सेलेरेशन क्या होता है हमने पढ़ाया है प्रीवियस वीडियोज में, जो हमने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो डाली हुई है। एक्सेलेरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में कितना चेंज है पर यूनिट टाइम में। लेकिन जब बॉडी रेस्ट में है तो वेलोसिटी में कोई चेंज होगा ही नहीं। जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है तब भी कोई चेंज नहीं होगा, तो इसलिए उसमें एक्सेलेरेशन नहीं होगा। क्लियर? ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यदि कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उस पर बैलेंस फोर्स लगेंगे या नहीं। कभी कभी हम ये सोच लेते हैं कि बॉडी पर बैलेंस फोर्स लगे हैं तो बॉडी रेस्ट में ही रहेगी क्योंकि इस पर तो कोई नेट रिजल्टेंट फोर्स नहीं है। लेकिन इस डेरिवेशन से हमें ये एक बात मालूम और पड़ी, क्या कि एक्सेलेरेशन भी 0 होना चाहिए। एक्सेलेरेशन 0 है तो भी बैलेंस फोर्स उस पर लगेंगे। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यदि कोई बॉडी मूव कर रही है तो उस पर क्या लगेंगे, बैलेंस फोर्स लगेंगे। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं अनबैलेंस फोर्सेस। तो अनबैलेंस फोर्स तो है जस्ट अपोजिट है बैलेंस फोर्स का। इफ बाय डेफिनेशन देखते हैं, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट 0, द फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। यदि किसी बॉडी पर लगने वाले फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि उस बॉडी पर अनबैलेंस फोर्स लगे हुए हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि एक बॉडी है मास की
और उस पर 10 न्यूटन फोर्स डायरेक्शन में लगा है और 8 न्यूटन फोर्स डायरेक्शन में लगा है। और जब हमने रिजल्टेंट निकाला तो कितना है 10 - 8 यानी कि 2 न्यूटन, यानी कि अब जो फोर्स था नेट फोर्स वो 0 नहीं है। तो बॉडी पर कैसे फोर्स लगे हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स लगे हैं। तो क्लियर। तो जब किसी बॉडी पर नेट या रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं है तो बॉडी पर कैसे फोर्स लगे, अनबैलेंस्ड फोर्स लगे हैं। क्लियर। तो यहाँ पर जो ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में ये दूसरा जो केस है यहाँ पर कैसे फोर्स लगे हैं, अनबैलेंस। क्यों, क्योंकि 400 न्यूटन फोर्स और -300 यानी कि 100 न्यूटन आ गया, यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 नहीं है। क्लियर। सेकंड वाले केस में अनबैलेंस फोर्स लगे हुए हैं। एग्जाम्पल देखते हैं अनबैलेंस फोर्स का। बॉल मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आफ्टर किकिंग इट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनबैलेंस फोर्स। क्लियर। फॉर अनबैलेंस फोर्स के लिए भी एक डेरिवेशन है, देखिए जरा। अनबैलेंस फोर्स के लिए जो नेट फोर्स होता है वो 0 नहीं होता। अभी हमने पीछे पढ़ा है कि रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होना चाहिए। तो F = ma होता है बाय न्यूटन्स लॉ, और तो इसलिए क्या होगा, ma डज नॉट इक्वल टू 0। तो हम पहले से जानते हैं कि ma तो डज नॉट इक्वल टू 0 है ही, तो यहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कंक्लूजन में निकाला कि यदि किसी बॉडी में एक्सीलेशन है, यानी एक्सीलेटेड मोशन है, तो उस बॉडी पर कैसे फोर्स लगे हैं, अनबैलेंस फोर्स लगे हैं। क्लियर। तो जितनी भी एक्सीलेटेड बॉडी हैं, एक्सीलेशन है जिनमें, उन पर कैसे फोर्स हैं, अनबैलेंस फोर्स लगे हैं। ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपने नहीं किया है, और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।